The study of carbohydrates is called what? Glycomics. ये वर्ड बड़ा नया वर्ड है, ग्लाइकोमिक्स. The study of carbohydrate is called as glycomics. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे. मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर अब्दुल मोहम्मद और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं हमारी एफएससी की, एमडीकेट की और बीएस की केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, बहुत ही अच्छे सीक्वेंस के साथ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे. माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है. तो काइंडली हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. अब इंशाल्लाह इस टीचिंग मेथड के साथ मैं आप लोगों के लिए तमाम तरह इंशाल्लाह चैप्टर्स लाऊंगा. आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें. इंशाल्लाह हम इसी के तवस्सुत से, इसी टीचिंग मेथड के तवस्सुत से हम बीएस केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चरशिप के लिए लाजमी है. और अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, क्लासेस मांगते हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं होती, हम टाइम निकाल नहीं सकते, रश ज़्यादा होती है हमारे फिज़िकल क्लासेस में. तो इसलिए हम कमीशन के स्टूडेंट्स को हम टाइम नहीं दे सकते. तो कहने से मुराद ये है कि यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में डिस्कस करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे चीज़ों को. तो चलते हैं. हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे. और बायोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की थी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसमें हम कौन कौन सी स्टडीज़ को करते हैं. तो आते हैं ज़रा अपनी बायोकेमिस्ट्री में. आज हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल को, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के नाम से हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स. वी विल डिस्कस अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. ज़रा हमारे स्क्रीन पर चलते हैं. आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग ज़रा नाम को ध्यान दीजिएगा. कार्बोहाइड्रेट्स ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है. कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन, एंड हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर. हाइड्रेट स्टैंड फॉर व्हाट? हाइड्रेट स्टैंड फॉर वाटर. तो इसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. हाइड्रेटेड कार्बन. जब कार्बन को आप वाटर लगवाओ तो उससे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनते हैं. चले जी, चलते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन की तरफ. याद रखिए जो टर्म कार्बोहाइड्रेट है, द टर्म कार्बोहाइड्रेट वाज गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल स्मिथ इन 1844. 1844 में जर्मन केमिस्ट जिसका नाम कार्ल स्मिथ था, उसने कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया. आते हैं ज़रा मैं पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रेटेड कार्बन्स या सैकराइड्स या ग्लाइकोम्स या शुगर फैमिली या शुगर्स, सिंपल वर्ड में शुगर बोलते हैं. आते हैं ज़रा डिफाइन करते हैं. हाउ कैन वी डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स? तो लिखें द
compounds which are the polyhydroxyaldehyde or ketones. What are the carbohydrates? Carbohydrates are the organic compound. ये याद रखिए ये क्या होती हैं? Organic compound होती है. नंबर 1 carbohydrate organic compound है. Number 2, these are actually what? These are the polyhydroxy. Polyhydroxy से मुराद जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो. Polyhydroxy aldehydes are ketones. Aldehydes are ketones. तो अब आते हैं इस डिफिनेशन को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोगों ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या है. कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं. अच्छा, अब आप लोगों ने एल्डिहाइड तो सुना हुआ होगा. एल्डिहाइड आप लोग ज़रूर जानते हो. आप लोगों में से अक्सर बच्चे जानते हैं एल्डिहाइड से क्या मुराद है. एल्डिहाइड से मुराद है ऐसा ग्रुप जब C डबल बॉन्ड O के साथ क्या हो, C डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड पे H हो और अगले साइड पर इसको कार्बन लगा हुआ हो. क्या लगा हुआ हो? कार्बन. इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड. क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं. क्या आप लोगों को यहाँ पर एल्डिहाइड नज़र आ रहा है? ज़रा आप लोग चेक करें. क्या आप लोगों को यहाँ पर एल्डिहाइड नज़र आ रहा है? यस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एल्डिहाइड है. ये देखिए आप लोगों के पास कार्बन है और C डबल बॉन्ड O है और आपके पास क्या है? H है. इसको हम बोलते हैं फार्माइल ग्रुप. क्या बोलते हैं? फार्माइल ग्रुप. याद रखिए, सब सुने. आप लोगों ने एल्डिहाइड पढ़े हुए हैं, मगर आप लोग अक्सर गलती ये करते हो कि आप लोग एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हो? कार्बोनाइल. नो, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल नहीं है. कार्बोनाइल तो एल्डिहाइड का भी है, कीटोन का भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है, ईस्टर का भी है और हमारे पास एसिड एनाइड्राइड का भी है, अमाइड्स का भी है, इसी तरह हमारे यूरिया का भी है, वगैरह वगैरह. तो बहरहाल इस ग्रुप को C डबल बॉन्ड OHC ग्रुप को हम बोलते हैं फार्माइल ग्रुप. क्या बोलते हैं? फार्माइल ग्रुप. और ये जो फार्माइल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड. अगर ये किसी कंपाउंड में है, इससे मुराद है वो कंपाउंड एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा है. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मतलब वो कंपाउंड एल्डिहाइड है. तो इससे मुराद ये जो कंपाउंड है जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये एल्डिहाइड है. कौन है छोटे भैया? एल्डिहाइड है. अच्छा, ये एक एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड को कितने OH लगे हुए हैं? 2 OH. एक OH हमारे पास ये आ रही है और एक OH हमारे पास ये आ रही है. तो मीन जहां पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों और साथ में हमारे पास क्या मौजूद हो? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, तो एल्डिहाइड ग्रुप along with hydroxyl group, such compound are called as what? कार्बोहाइड्रेट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. अब इसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड. क्या नाम है? ग्लाइसरल्डिहाइड. तो ग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है इन एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स में सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? ग्लाइसरल्डिहाइड है. इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है एल्डोसिस में, एल्डिहाइड वालों में. अब आते हैं कीटोन वालों में. ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये आप लोग जरा काइंडली मुझे ध्यान दीजिएगा. आप लोगों की तवज्जो बोर्ड पर होनी चाहिए ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ सके. अब ये जो ग्रुप है, आप लोगों ने कीटोन ग्रुप सुना हुआ होगा. व्हाट इज कीटोन ग्रुप? जहां पर C डबल बॉन्ड O हो और साथ में क्या आ रही हो? साथ में आ रही हो दोनों साइडों पर कार्बन. C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पर क्या आ रही हो? कार्बन आ रही हो. इसे हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप. पढ़ा हुआ है आप लोगों ने. कीटोन ग्रुप किसे बोलते हैं? जब कार्बोनिल कार्बन हो और उस कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइडों पर क्या लगे हों? कार्बन लगे हों, तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज कीटोन. अब ये जो कीटोन है, ये कीटोन है हमारे पास. दिस इज द कीटोन. C डबल बॉन्ड C और आपके पास क्या आ रही है? C डबल बॉन्ड O. ये जो आपके पास ग्रुप आ रही है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट?
द कीटोन ग्रुप, इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? सच ग्रुप इज कॉल्ड, सच फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट? एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखिएगा, एक फिर बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे होते हैं क्लासेस में, आप लोग तो सारे माशाल्लाह कोर्स खत्म करने वाले मखलूक हो, पढ़ना सीखना तो आप लोगों ने है नहीं। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। जरा सुन लें, दोनों में क्या है? C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, मगर एक में कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है, और दूसरे में कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या लगे हुए हैं? दोनों साइडों पर C लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को एक को बोलते हैं फार्माइल, एल्डिहाइड वाले को बोलते हैं फार्माइल, और कीटोन वाले को बोलते हैं एसिटाइल। कीटोन वाले को क्या बोलते हैं? एसिटाइल बोलते हैं। समझ आ रही है? ओके है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप आया, मतलब ये एक कीटोन है, मतलब ये क्या है? मतलब ये हमारे पास एक कीटोन है। अच्छा, अब इस कीटोन में क्या लगा हुआ है? एक OH ये लगा हुआ है और एक OH ये लगा हुआ है। क्या इसको भी OH एक से ज्यादा लगे हुए हैं? तो जिस कंपाउंड में OH भी मौजूद हो एक से ज्यादा, और साथ में हमारे पास कीटोन ग्रुप भी हो, तो ऐसे कंपाउंड को भी हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट कीटोन हो सकते हैं। अब अगर एल्डिहाइड साथ OH लग जाए तो उन कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एल्डोजिस, और जब कीटोन के साथ लग जाए तो हम उनको क्या बोलते हैं? कीटोजिस। तो ये वाले एल्डोजिस हैं, ये वाले हमारे पास क्या एल्डोजिस है, और ये हमारे पास क्या है? कीटोजिस है। बहरहाल ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये दोनों क्या है? दिस बोथ आर व्हाट? दिस बोथ आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके है। अच्छा, इस कार्बोहाइड्रेट का ये जो कीटोन वालों में सबसे छोटा है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, दोनों जो मैंने कंपाउंड लिखे हुए हैं, चाहे एल्डोजिस हो चाहे कीटोजिस हो, ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट है। इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि एक कीटोन है, और दूसरे का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है, और इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है। आगे चलूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समझ आ गई है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ओके है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ बातें डिस्कस करते हैं, ये बातें जरूरी हैं। पहला पॉइंट, द टर्म शुगर इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स soluble in water and sweet in taste। याद रखिए, ये जो टर्म शुगर, हम लोगों ने क्या वो टर्म यूज किया था? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए शुगर टर्म यूज किया था ना। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? शुगर्स बोलते हैं, ग्लाइकॉम्स बोलते हैं, सेक्राइड्स बोलते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि हर एक कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर नहीं बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो शुगर है जो नंबर 1 जो क्या हो? सॉल्युबल इन वाटर हो। क्या हो भैया? जो सॉल्युबल इन वाटर हो, और साथ में क्या हो? और साथ में हमारे पास ये स्वीट इन टेस्ट हो। ये क्या हो भैया? ये स्वीट इन टेस्ट हो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। हर कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर नहीं बोलते। समझ आ रही है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर। जरा सुनिए, ये बड़ा अहम पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर। याद रखिए, कुदरत में, नेचर में, चाहे वो आपके पास एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब में जो सबसे ज्यादा पाया जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। कुदरत में, नेचर में, कायनात में जो सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड या मैक्रो मॉलिक्यूल मौजूद है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, एल्गी में भी पाया जाता है, सब में पाया जाता है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादातर बना हुआ है, मतलब मोस्टली उसमें एक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं।
कार्बन होता है, इनमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और इनका जो जनरल फार्मूला है, देयर जनरल फार्मूला इज व्हाट? CX and H2OY। CX and H2OY हमारे पास क्या आ रहा है? जनरल फार्मूला आ रहा है CXH2OY। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? जनरल फार्मूला है। अब यहां पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो पढ़ाया गया है कि CnH2n H2NON, CnH2NON। देखिए भैया, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मोनोसेकेराइड्स की ओलिगोसेकेराइड के अलग अलग है, सबके लिए पढ़ाऊंगा। मगर यहां पर हम डिस्कस करेंगे किसको? यहां पर हम लोग जनरली बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो X और ये जो Y है, ये X और ये जो Y, सब सुनिए, ये X और ये Y, ये जो मैंने X और Y लिखे हुए हैं, ये X और ये Y है ना, ये X और ये Y बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। याद रखना, ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। मतलब इनकी तादाद, ये तो नंबर है ना, ये CXH2OY, इनकी तादाद बराबर भी हो सकती है। मतलब ये X और Y आपस में इक्वल नंबर भी आ सकते हैं और इक्वल नंबर नहीं भी आ सकते हैं। कब बराबर आ सकते हैं, कब बराबर नहीं आ सकते, हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फिलहाल रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है, दैट इज व्हाट? दैट इज दे गिव एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कहते हैं जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए, किन की? इन कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये या तो एल्डिहाइड देते हैं या तो कीटोन्स देते हैं। मतलब अगर बड़े कार्बोहाइड्रेट्स उठाए जाए, बड़े कार्बोहाइड्रेट अगर उठाए जाए, सच लाइक ओलिगोसेकेराइड, सच लाइक पॉलीसेकेराइड, ये जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, अगर इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये आपको क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स देते हैं या आपको कीटोन्स वाले कंपाउंड देते हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये खुद एल्डिहाइड और कीटोन से बने हुए हैं। और आप लोग जब इसको दोबारा तोड़ोगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, पानी की हाइड्रोलाइसिस से मुराद है पानी की मदद से तोड़ना। अगर आप इनको पानी की मदद से तोड़ते हो तो ये आप लोगों को या तो एल्डिहाइड्स देते हैं या तो आप लोगों को कीटोन्स देते हैं। ओके है? अच्छा, नेक्स्ट, दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्सेज हैं, याद रखिए। मोस्टली मतलब ये तो बॉडी में भी पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर भी बनाते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स में, हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल ये इनका जो मेन काम है, ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमारी बॉडी में अगर खुदा न खास्ता अगर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो हम बेहोश भी हो सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ एनर्जी मीन डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज। ओके है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड व्हाट? ग्लाइकोमिक्स। ये वर्ड बड़ा नया वर्ड है, ग्लाइकोमिक्स। द स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोमिक्स। क्यों? क्योंकि हम इनको ग्लाइकोम्स बोलते थे, है कि नहीं है? पढ़ाया हुआ था अभी। यस, इनका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ था? ग्लाइकोम्स। और ग्लाइकोम्स की स्टडी को हमको बोलते हैं ग्लाइकोमिक्स। क्या कहलाती है? ग्लाइकोमिक्स कहलाती है। क्लियर है? तो ग्लाइकोमिक्स क्या है? ग्लाइकोमिक्स इज द स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट स्क्रीन पे चलूं? चले जी, शाबाश। अच्छा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास दो तरह के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। जो पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है, ये फर्स्ट वन है। और ये किस बुनियाद पर है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। किसकी बुनियाद पर? शुगर यूनिट्स की बुनियाद पर।